उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह देखने को मिला। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन के कारण बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। जहां पहले घंटों का सफर करना पड़ता था, वही दूरी कुछ ही घंटों में पूरी हो सकेगी। ये परियोजना न केवल आवागमन को आसान बनाएगी, बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास को भी नई रफ्तार देगी। गुजरात में नेशनल हाईवे 58A पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक वाहन के पलट जाने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हादसा तेज रफ्तार या वाहन संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ हो सकता है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आगामी 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में लोक भवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, मार्ग प्रबंधन और आपातकालीन व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रशासन ने सुनिश्चित करने की बात कही कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। पश्चिम बंगाल के श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की खबर सामने आई है। बूथ संख्या 100 और 101 के आसपास प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटने से इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। चुनावी माहौल के बीच इस तरह की घटनाएं राजनीतिक तनाव को बढ़ा रही हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि मतदान प्रक्रिया प्रभावित ना हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। बिहार के सुल्तानगंज में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या के मामले पर जदयू नेता श्रवण कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि बिहार में कानून को हाथ में लेने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनकाउंटर को उन्होंने परिस्थिति आधारित बताया और कहा कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर काम करती है। सरकार का रुख साफ है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि 142 सीटों पर मतदान हो रहा है और 40,000 से अधिक बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक केवल कुछ मामूली घटनाएं सामने आई हैं और कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। प्रशासन और सुरक्षा बलों की निगरानी में मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और मतदाता भी बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने तेजस्वी यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे जनादेश का अपमान बताते हुए शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता पहले ही उन्हें खारिज कर चुकी है और अब अन्य राज्यों में जाकर भाषण देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि आरजेडी की बिहार के बाहर कोई राजनीतिक प्रासंगिकता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ऐसे नेताओं को जवाब देना जानती है और लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में ही होता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कोलकाता और डायमंड हार्बर की घटनाओं को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे सरकारी आतंक का उदाहरण बताया और कहा कि पुलिस ऑब्जर्वर की भूमिका सहयोग की होती है, न कि कार्रवाई करने की। उन्होंने अजय पाल शर्मा के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाई संविधान के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी संविधान विरोधी काम करेगा उसके खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाएगी। मुंबई के मीरा रोड पर धर्म पूछकर हमला करने के मामले पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो शिकायत सामने आई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना तथ्यों और जांच रिपोर्ट के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तथ्यों के आधार पर ही अपनी राय रखती है और कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं समाज में तनाव पैदा करती हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। पश्चिम बंगाल के गलसी विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। बूथ नंबर 126 पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं ने भी मतदान में हिस्सा लिया। सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। प्रशासन ने सभी बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। चुनाव आयोग की निगरानी में मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराया जा रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।